Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Irodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 31 of IE Irodov. और इस क्वेश्चन में ऑथर क्या करना चाह रहे हैं देख लेते हैं हम लोग. There is an infinitely long straight thread carrying a charge with linear density lambda का वैल्यू दिया हुआ है. Calculate the potential difference between the point 1 and 2 if point 2 is removed 2 times further from the thread than point 1. ठीक है, point 2 जो है डबल डिस्टेंस पर है point 1 से. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर. इसके कारण x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम लोग सब लोग जानते हैं 2k लैम्डा बाई x होता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx. सो यू कैन सी दैट dv इक्वल टू माइनस e dx. कुछ ऐसा होगा. तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जब पता है तो dv को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा. एक चीज याद रखिएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पॉसिबल है, जो कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए. देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं. तो यहाँ पे dv का वैल्यू हो गया माइनस 2k लैम्डा बाई एक्स dx. तो यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन माइनस 2k लैम्डा ऐसे ही रह गया. dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन 1 से 2 तक. ठीक है, तो v1 से v2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं dv को, और x का इंटीग्रेशन मान लेते हैं पहले ये 1 पॉइंट पे था, फिर 2 पॉइंट पे चला गया, 1 पॉइंट x1 डिस्टेंस पर है, 2 पॉइंट x2 डिस्टेंस पर है. तो इस इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? x1 से x2 तक हो जाएगा. तो ये जो टर्म है v2 माइनस v1 आ जाएगा. यहाँ पे माइनस 2k लैम्डा आ जाएगा. 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? ln x. तो ये आ जाएगा यहाँ पे ln x और x1 से x2 तक. तो v2 माइनस v1 का वैल्यू आएगा माइनस 2k लैम्डा ln x2 बाई x1. ओके, और x2 बाई x1 का वैल्यू कितने के बराबर दे रहे हैं? ये क्वेश्चन में गिवन है, ये n दिया हुआ है और n का भी वैल्यू 2 दिया हुआ है. ठीक है, तो x2 बाई x1 को क्या लिख दें? n लिख देते हैं. ठीक है, तो v2 माइनस v1 का वैल्यू माइनस 2k लैम्डा ln n हो जाएगा. ठीक है, अब जब यहाँ पे ऐसे हो गया तो v1 माइनस v2 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग? 2k लैम्डा ln n. ठीक है, तो v1 माइनस v2 कैलकुलेट करना है, तो v1 माइनस v2 कैलकुलेट कर लेते हैं. देखिए k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है. लैम्डा का वैल्यू दिया है 0.4 माइक्रोकुलम. पुट कर देते हैं, और ln 2 का वैल्यू n के जगह पे जब 2 लिखेंगे तो ln 2 का वैल्यू 0.69, तो पुट कर देंगे और v1 माइनस v2 का वैल्यू लिख देंगे 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ln 2. ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए माइनस 6 ये 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, ये 7.2 इंटू 0.69 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट. तो ये कितने के बराबर आएगा? 0.69 इंटू 7.2, ये अप्रॉक्सीमेट 5 के बराबर आएगा. तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट. तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर कितने के बराबर हो जाएगा? v1 माइनस v2 का वैल्यू आ जाएगा 5 किलो वोल्ट. ये आ गया आंसर. थैंक यू.